तो फिर से एक बार 11वीं कक्षा के फिजिकल ज्योग्राफी के तहत हिम नदी के निक्षेपण कार्य को पढ़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और निक्षेपण कार्य में जो चीजें हो चुकी थी उसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या हो चुकी थी। तो हिम नदी के निक्षेपण कार्य, हिम नदी के निक्षेपण कार्य से निर्मित स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां अभी तक जिन जिन स्थलाकृतियों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं उसको एक बार इधर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं लेटरल मोरेन के बारे में। लेटरल मोरेन ये कंप्लीट हो गया। सेकेंड था मीडियल मोरेन, ये भी हम लोग जान गए। थर्ड है ग्राउंड एंड सरफेस मोरेन, सरफेस मोरेन। नेक्स्ट था टर्मिनल मोरेन, मोरेन, मोरेन मतलब हिमोड़, और टर्मिनल मतलब अंतिम। उसके बाद आउटवाश प्लेन, अवक्षेप का मैदान। यहां तक कर चुके थे हम लोग। अच्छा, एस्कर भी हो चुका था, एस्कर भी हो चुका है। ठीक है, इसमें बात नहीं करते हैं, समय ज्यादा ये होगा। आगे हम लोग बात करते हैं जो अगर जिनका क्लास छूट गया होगा तो वो क्या करेंगे, 11th क्लास का प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो देख लेंगे। अब मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करूंगा। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल में जाइए, यूट्यूब चैनल में अपना कल क्लास का जो यूट्यूब चैनल है, और उसमें जाके प्लेलिस्ट में आप बैक वीडियो देखिए, तब फिर यहाँ के बाद आपको समझ में आएगा। यानी इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत से लेना शुरू किए, अपलोड भी करना शुरू किए निक्षेपण के कार्य से। नहीं, अपर्दन का कार्य भी वो भी अपलोड है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, और अपना नोट्स बना सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद का बात करेंगे। तो इसके बाद कौन सा था, 1 2 3 4 5 6, 7वां में, 7 में ड्रम लीन, इसको बोलते हैं ड्रम लीन। हिम नदी के निक्षेपण कार्य का सबसे सुंदर स्थलाकृति, द मोस्ट ब्यूटीफुल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय ग्लेशियर। ठीक है, बहुत सुंदर आकृति होती है इसकी। तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये होता क्या है, उसके बाद लिखते हैं इसके बारे में। तो ड्रमलीन है क्या, तो हिम नदी के निक्षेपण कार्य के द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है जो मध्यस्थ हिमोड़ में, कहा बनता है, तो मध्यस्थ हिमोड़ में बनता है, यानी मीडियल मोरेन में बनता है। जब मीडियल मोरेन में जो तलछट होते हैं ना, तलछट जब वो निक्षेपित होते हैं तो उसमें से कुछ तलछट गोलाकार आकृति में उल्टे नाव की तरह निक्षेपित होने लगते हैं, जो दूर से देखने पर अंडे की भरी टोकरी के जैसा दिखाई देता है, और उसी स्थलाकृति को हम लोग ड्रम लीन कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इसमें लिखिए, कोई बाहर है क्या? चलिए आइए, जल्दी आइए। ठीक है, तो इसको आप हम लोग करते हैं ड्रम लीन। लेट मत करिए आप लोग जी, मैं कल बोला था ना 12:40 में आप लोग प्रेजेंट रहिए, कल से घुसने नहीं देंगे आप लोग को। टोपी पहन के आइए, मफलर पहन के सब आइए, ठंडा का समय आ गया है। ठीक है, तो सब चुप, कम से कम स्वेटर कोट जो भी है आप लोग पहन के आया करिए आप, है ना? ठीक है, तो लिखिए इसमें हिम नदी अपने निक्षेपण कार्य के दौरान, देखिए हिम नदी अपने निक्षेपण क्रिया के दौरान, हिम नदी अपने निक्षेपण क्रिया के दौरान मध्यस्थ हिमोड़ में जब छोटे छोटे तलछटों
दौरान मध्यस्थ हिमोल में जब छोटे छोटे, और तेजी से लिखिएगा, मध्यस्थ हिमोल में जब छोटे छोटे तलछटों अथवा अवसादों का निक्षेपन, तलछटों अथवा अवसादों का निक्षेपन एक साथ करती है, एक साथ करती है। हमने क्या अभी तक लिखवाया कि हिम नदी अपने निक्षेपन कार्य के दौरान जब मध्यस्थ हिमोड़ में छोटे छोटे अवसादों अथवा तलछटों का निक्षेपन एक साथ करती है, तो ऐसी आकृति को लिखिए, तो ऐसी आकृति, हाँ, ऐसी आकृति उल्टे नाव की तरह, ऐसी आकृति उल्टे नाव की तरह, उल्टे नाव ऐसे होता है नाव, उल्टे नाव की तरह निर्मित होने लगती है, जो दूर से देखने में अंडों से भरी टोकरी के जैसा प्रतीत होता है, जो दूर से देखने में अंडों से भरी टोकरी के जैसा प्रतीत होता है। ऐसी आकृति को ही ड्रमलिन की संज्ञा, ऐसी आकृति को ही ड्रमलिन की संज्ञा दी जाती है, ड्रमलिन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे ड्रमलिन हैं। ठीक, और ये कहां हो रहा है? तो मध्यस्थ हिमोड़ जहां पे बना है हुआ है वहां पे मीडियल हिमोड़। पहले हम लोग बात कर चुके हैं मीडियल हिमोड़ क्या है या मीडियल मोरेन क्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग स्थलाकृति को बनाइए जल्दी से। हो गया, इसका फिगर बना लिया आप लोग। चलिए नेक्स्ट अब करेंगे हम लोग हम्माक। हम्माक ही है ना, हम्माक। HU हम्माक, हम्माक किसको बोलते हैं? ये देखिए, ये भी क्या होता है? तो मिडिल मोरेन में ही बनता है। हम्माक भी क्या क्या होता है? मिडिल मोरेन में, लेकिन इसका जो आकृति है गोल होता है और उसमें जो अवसाद या तलछट जमा होते हैं मिडियल मोरेन में, वो मध्यम और बड़े आकार के जमा होते हैं। ये छोटे आकार वाले होते हैं, तो मध्यम और बड़े आकार होते हैं तो वो शंकुआकार में इस तरह होते हैं, इस तरह होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? तो हम्माक। लिख लीजिए, फिर फिगर बनाएंगे। लिखिए, हिम नदी अपने निक्षेपण प्रवाह के दौरान, लिखिए जल्दी पीछे, हिम नदी अपने निक्षेपण प्रवाह के दौरान, हिम नदी अपने निक्षेपण कार्य के दौरान, निक्षेपण कार्य के दौरान जब मध्यस्थ हिमोड़ में, मध्यस्थ हिमोड़ क्या है? वो भी एक निक्षेपण स्थलाकृति है ना। गुड। जब मध्यस्थ हिमोड़ में अवसादों अथवा तलछटों का निक्षेपण, अवसादों, मध्यस्थ हिमोड़ में अवसादों अथवा तलछटों का निक्षेपण, अवसादों अथवा तलछटों का निक्षेपण मध्यम एवं बड़े आकार में करते हैं, मध्यम एवं बड़े आकार में करता है, मध्यम एवं बड़े आकार में करता है, तो उसकी आकृति शंकुआकार, उसकी आकृति शंकुआकार टीले के
अनुरूप शंकुआकार टीले के रूप में, उसकी आकृति शंकुआकार टीले के रूप में बन जाती है, शंकुआकार टीले की आकृति के रूप में बन जाती है ऐसी आकृति को ही हिमानी क्षेत्रों में, ऐसी आकृति को ही हिमानी क्षेत्रों में हम्माक, हम्माक की संज्ञा दी जाती है। ऐसी आकृति को ही हिमानी क्षेत्रों में या प्रदेशों में हम्माक की संज्ञा दी जाती है। हम्माक, ठीक है, ये हो गया हम्माक। इसका फिगर आप लोग बना लीजिए। तो इसका आप लोग फिगर बना लिए, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे 8वां नंबर पर है केम। केम है ना। केम देखिए, अवक्षेप का मैदान जो था ना, अवक्षेप का मैदान, ठीक है ना, यानी अवक्षेप का मैदान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? आउटवाश प्लेन। तो आउटवाश प्लेन जो है वो भी निक्षेपण स्थलाकृति है, लेकिन उस आउटवाश प्लेन में जो अवसाद या तलछट निक्षेपित होते हैं, क्रमवार होते हैं या विक्रम का, निश्चित क्रम में होते हैं या अनिश्चित क्रम में? अनिश्चित क्रम में होते हैं। और निश्चित क्रम में किस में होता है? टर्मिनल मोरेन में, हिमरेखा के पास, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे अवक्षेप के मैदान में जो तलछट निक्षेपित होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो कटक नुमा रूप से अगर होने लगे रिज के रूप में, तो वैसे ही रिज को हम लोग केम बोलते हैं, वैसे ही रिज को हम लोग केम बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, लिखिए पहले, लिखिए हिम नदी, हिम नदी अपने निक्षेपण क्रिया के फलस्वरूप, हिम नदी अपने निक्षेपण क्रिया के फलस्वरूप जहां अवक्षेप के मैदान का निर्माण करती है, हिम नदी अपने निक्षेपण क्रिया के फलस्वरूप जहां अवक्षेप के मैदान का, अवक्षेप के मैदान का ब्रैकेट में आउटवाश प्लेन, जहां अवक्षेप के मैदान का निर्माण करती है, उन प्रदेशों में निर्माण करती है, उन प्रदेशों में जब अवसादों अथवा तलछटों का निर्माण, जब औषधों अथवा तलछटों का निक्षेपण, निर्माण में निक्षेपण, अवसादों अथवा तलछटों का निक्षेपण कटक नुमा आकृति में, कटक नुमा आकृति में, कटक नुमा आकृति में होती है, तो ऐसी कटक नुमा आकृति में होती है, निक्षेपण कटक नुमा आकृति के रूप में होती है, कटक नुमा आकृति के रूप में होती है, तो वैसी स्थलाकृति को ही, वैसी स्थलाकृति को ही केम के नाम से जाना जाता है। केम, ये 8वां स्थलाकृति था ना, 9वां, केम के नाम से जाना जाता है। तो वैसी स्थलाकृति को ही केम के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर, और यहां पे अवक्षेप का मैदान बना, यानी आउटवाश प्लेन बना, और आउटवाश प्लेन में क्या हुआ कि मान लो एक कटक, जो अवसाद है इस प्रकार से कहीं कहीं कटक की स्थलाकृति बना दी,
तो जो कहीं कहीं बनता है उसी को हम लोग केम कहते हैं। एक ही जैसा नहीं होगा, मतलब बनते 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 वो रिज के जैसा हो गया, उसी को हम लोग केम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसका फिगर बना लीजिए, इसका फिगर बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ये केम हो गया। ठीक है, अब क्या बचा है? केटल। केटल ही है ना, तो केटल भी कहां बनता है? आउटवाश प्लेन में ही बनता है। और वो जो ये कटक नुमा था, ऐसे था ना, केटल क्या हो जाता है? केटल के आकृति के जैसा, ये उल्टा हो जाएगा। समझ गई? केटल की आकृति के जैसा हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस इसको मिटा देना है। तो चलिए लिखिए, इसमें केटल में लिखिए 10वां स्थलाकृति। देखिए सब एक दूसरे से रिलेटेड है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस उसमें समझ बढ़ाते जाना है। शुरू से लेकर अपर्दन स्थलाकृति में भी देखो जो बताते गए सब एक दूसरे से इंटर रिलेट है, इसीलिए मैंने उसका क्रम भी उसी तरह सजाया था। इसके बाद वो बनेगा, इसके बाद वो बनेगा, तो इसमें भी मैं वही करने का प्रयास किया हूं कि आपको याद करने में आसानी होती है। ठीक है, तो केटल लिखिए, केटल लिखिए। हिम नदी अपने निक्षेपण, लिखिए हिम नदी अपने निक्षेपण क्रिया के दौरान देखिए हिम नदी अपने निक्षेपण क्रिया के दौरान अवक्षेप के मैदान में, अवक्षेप के मैदान यानी आउटवाश प्लेन में, अवक्षेप के मैदान में जब गर्त रूपी स्थलाकृति का निर्माण करती है, जब गर्त रूपी स्थलाकृति का निर्माण करती है, तो ऐसी स्थलाकृति को ही, तो ऐसी स्थलाकृति को ही केटल के नाम से जाना जाता है। इसकी, तो ऐसे स्थलाकृति को ही केटल के नाम से जाना जाता है, केटल के नाम से जाना जाता है। हमने क्या बोला? हमने बोला कि हिम नदी अपने निक्षेपण क्रिया के दौरान जब अवक्षेप के मैदान में गर्तनुमी स्थलाकृति का निर्माण करती है, तो ऐसे स्थलाकृति को ही हम लोग केटल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट में आइए, और नेक्स्ट है एराटिक। एराटिक ये कोई खास नहीं है, इसके बारे में लिख लीजिए। लिखिए हिम नदी अपने निक्षेपण क्रिया के दौरान, हिम नदी अपने निक्षेपण क्रिया के दौरान जब हिमानी प्रदेशों में, जब हिमानी प्रदेशों में कहीं कहीं, हिम नदी अपने निक्षेपण क्रिया के दौरान जब हिमानी प्रदेशों में कहीं कहीं कटक नुमा स्थलाकृति का निर्माण करती है, कहीं कहीं कटक नुमा स्थलाकृति का निर्माण करती है, कटक नुमा स्थलाकृति का निर्माण करती है, तो वैसे स्थलाकृति को ही एराटिक के नाम से जाना जाता है। कटक नुमा स्थलाकृति का निर्माण करती है, तो वैसे स्थलाकृति को ही एराटिक के नाम से जाना जाता है। हिम नदी अपने निक्षेपण क्रिया के दौरान जब हिमानी प्रदेशों में कहीं कहीं कटक नुमा स्थलाकृति का निर्माण करती है, तो वैसी स्थलाकृति को ही एराटिक के नाम से जाना जाता है। चलिए ये चैप्टर आज का कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक हिम नदी का निक्षेपण अपर्दन कार्य। नेक्स्ट जो होगा उसको हम लोग कल की कक्षा में करेंगे। चलिए धन्यवाद सबको।